हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्पेशली फॉर वुमेन। यूँ तो हर महीने औरतों को माहवारी आती ही है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि महीने में एक बार से हट के 2 बार 3 बार पीरियड्स आते हैं, कई बार 5-5 दिन के बाद, कई बार 10-10 दिन के बाद। तो ये एक सिम्टम बहुत सी बीमारियों को इंडिकेशन देता है। आज मैं रक्त प्रदर के बारे में यानी कि मेट्रोरेजिया के बारे में आपको बताऊंगी। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, और उसके बाद में होम रेमेडी, और अगर होम रेमेडी से भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो उसके बाद में हमें फर्दर कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है। तो मैं अपने टॉपिक को शुरू करती हूँ। सबसे पहला कारण है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का। कई बार एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ जाती है, कई बार फाइब्रॉइड होता है, कई बार पॉलिप होता है, कई बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ेस होती हैं, उनसे भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन, और कई औरतें जो लगातार हार्ट पेशेंट स्पेशली होती हैं जो ब्लड पतला करने के लिए मेडिसिन लेती हैं, उनमें भी ये देखा गया है। और मेनोपॉज जब आने वाला होता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ अगर किसी ने डीएमसी करवाई है और उसका ओवर क्यूरेट एंडोमेट्रियम हो गया है, तब भी ये ब्लीडिंग जो है वो ठीक नहीं होती। तो ये तो हो गए कारण। अब मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। सिम्टम में सबसे पहले लेडी अनीमिया से, मतलब खून की कमी से सफ़र करती है। उसका रंग पीला पड़ जाता है, हाथ पांव जो हैं वो सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, और उठने का उसका मन नहीं करता, बेचैनी सी, मुंह सूखना शुरू हो जाता है, और एंड में कई बार तो हमने शॉक के लक्षण भी देखे हैं। मीन्स पेशेंट अनकॉन्शियस तक भी हो सकती है अगर उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये सिम्टम हो गए। होम रेमेडी में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एडवाइस कीजिए पेशेंट को कि कंप्लीट रेस्ट करें, फुट एंड रेज करें। उसके बाद में उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको बैलेंस करना है, पानी की मात्रा ज़्यादा देनी है। और इसके साथ साथ में मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे आऊँगी। आयुर्वेदा में अशोक एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। उसके जो बार्क है उसका क्वाथ बना के हम पेशेंट को पिला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अशोक की छाल का चूर्ण बना के 1 ग्राम सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को दें तो कुछ हद तक ये ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। मेन ब्लीडिंग में हमने ऐसे द्रव्य देने हैं जो क्षय और स्तंभक मीन्स हीमोस्टैटिक हैं, तो ये देना है। इसके साथ साथ में जो बनाना है वो उसकी कच्चे बनाना की सब्जी बना के भी अगर दें तो पेशेंट को अच्छा लगता है। एक आयुर्वेदा में माजू फल आता है, वो गोल गोल से होते हैं। अगर उनको छाया में सुखा के उसका पाउडर दिन में 3 बार 1-1 ग्राम की मात्रा में दिया जाए तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। स्फटिक भस्म को 1-1 ग्राम दिन में 3 बार लें, तब भी फ़र्क काफ़ी अच्छा हमने इसमें देखा है। और इसके साथ साथ में अगर इन चीज़ों से भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही तो मैं एक एडवाइस करूँगी कि उसमें आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तक की कंडीशन आती है, तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी हो जाए तो उसमें बड़ी बात नहीं, पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। तो हमने इन्वेस्टिगेशंस के लिए अगर ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही तो हमारा ध्यान सीवियर डिजीज़ पे जाता है, यानी कि मे बी इट जो पेशेंट है वो कार्सिनोमा का भी हो सकता है। उसमें हमने एंडोमेट्रियम का पीस लेके बायोप्सी के लिए भेजना होता है। एंडोस्कोपी नहीं हो रही तो लास्ट में हमने एडवाइस करना होता है कि यू शुड गो फॉर द हिस्टेरेक्टमी, यानी कि बच्चेदानी रिमूव करने तक की कंडीशन आ जाती है। तो काइंडली इस एक छोटे से सिम्टम को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो इंस्टेंटली अपनी लेडी डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपकी लाइफ जो है वो सेव हो सके। आई होप सो आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर
आपको मेरे द्वारा दिया कंटेंट अच्छा लग रहा है, काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।